अन्ना बेंसन हमेशा से अपने नाम का मतलब जानना चाहता था। तो एक दिन बाजार से आते वक्त उसने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, मेरा नाम बेंसन क्यों है? खैर देखो बेटा, मेरा नाम बेन है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए बेंसन। बेंसन अपने अब्बा के जवाब से बिल्कुल भी नाखुश था, पर फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसकी नजर एक सुपर हीरो के कपड़े पर पड़ी जो एक दुकान के बाहर रखी हुई थी, और बेंसन को सुपर हीरोज बहुत पसंद थे। अपने दिल में वो हमेशा एक सुपर हीरो की चाह रखता था। अब्बा, मुझे ये चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जब बेंसन घर पहुंचा, वो सीधे अपने कमरे में गया अपना नया कपड़ा पहनने के लिए। उसे ताज्जुब हुआ कि कपड़ा उसी के माप का था। वाह, ये क्या? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? बेंसन, सुपर सूट तुम्हारी मुलाजमत में हाजिर है। क्या? कौन बोला? मैं वो सूट हूँ जो तुम पहने हुए हो। जो मुझे पहनता है मैं उस पर दुरुस्त बैठ जाता हूँ और फिर मैं उन्हें सुपर हीरो वाली इख्तियारत देता हूँ। ये जरूर एक ख्वाब होगा, ये सच नहीं हो सकता। ये सच ही है बेंसन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं हवा में उड़ सकता हूँ और पूरे शहर में भी उड़ सकता हूँ, सच में? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं हुक्म की तामील करता हूँ। जो भी तुम कहोगे मैं उसे पूरा करूँगा। बस अपने हुक्म के पहले सुपर सूट लफ्ज कहना। ठीक है, सुपर सूट, चलो उड़ते हैं। उड़ने की तैयारी। वाह! अरे वाह, मजा आ गया! वूहू! ये तो कमाल का है। बेंसन हवा में उड़ रहा था, अपने शहर पर फने मुसब्बत करते हुए, जैसे सुपर हीरोज कॉमिक बुक्स में करते हैं। तभी अचानक से पुलिस ने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या हो रहा है? वहाँ एक डकैती हो रही थी और डकैतों ने बैंक के अंदर लोगों को बंधक बना के रखा हुआ था। अब मैं क्या करूं? याद रखना बेंसन, मैं तुम्हें इख्तियारत देता हूँ, पर ये तुम पर है कि तुम इन इख्तियारतों का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। समझ गया, चलो चले। तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। हमारी मांगे पूरी करो वरना हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे होते तो बिल्कुल नहीं। अरे ये कौन आ गया? बेंसन, जो अब एक सुपर हीरो बन चुका था, वो डकैतों से लड़ा और कुछ ही पल में उन्हें जमीन पर बेहोश गिरा दिया। इसने हमारी जान बचाई। ये एक हीरो है। अब आप इन्हें संभालिए जनाब। तुम कौन हो? बेंसन, बेन? वाह, सुपर बेन। और बहुत ही जल्द सुपर बैन के बहादुराना कारनामे पूरे शहर में फैल गए। वो लोगों को मुसीबत से बचाता, पुलिस की मदद करता, सबसे शातिर गुंडों का पता लगाने में और उन्हें पकड़वाने में। एक बार फिर से सुपरमैन ने शहर को बचा लिया, एक बड़ी डकैती को होने से रोक दिया। स्कूल में बैन देखता कि उसके दोस्त और बाकी के बच्चे किस तरह सुपर बैन के फैन हो चुके थे। उसे बहुत मजा आ रहा था। काश कि सुपरमैन मेरा दोस्त होता। हाँ, मेरा भी। पर उसके स्कूल से कुछ ही दूर कोई था जिसने उस सूट का लोकेशन ढूंढ लिया था। ये है राजगार, एक जालिम शख्स जो काफी वक्त से उस सूट की फिराक में था। आखिर में उसे उस सूट का पता चल ही गया। तुरंतर वो पल आ ही गया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। ओह, तो सुपर सूट इसके पास है। चलो इसके साथ एक छोटा सा खेल खेलते हैं। राजगार ने एक मंसूबे के बारे में सोचा और अगले ही दिन वो बैन के पड़ोस में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे उसने बैन के खानदान से दोस्ती बना ली और बहुत जल्द वो बैन का भी करीबी दोस्त बन गया। वाह, अंकल राजगुर, आपको भी कॉमिक बुक्स पसंद है? पसंद नहीं, मोहब्बत है। हाँ। अंत में जो हुआ मैं उससे थोड़ा गमगीन था। आखिर फायरमैन ने खुद को बहर के लिए क्यों कुर्बान कर दिया था?
क्योंकि उसे लगा कि वही दुरुस्त होगा। बकवास। काफी दिन बीत गए थे और अब राजगार समझ गया कि उसने बेंसन का भरोसा जीत लिया है। वक्त आ गया है। मैं जो कहने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। अगले दिन जब राजगार और बेंसन पार्क में सैर कर रहे थे, वहीं पर रुक जाओ। हाँ? तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें और इस लड़के को चोट पहुंचाएंगे। भागो! तुम ही सुपर बेन हो? बेन मुस्कुराया। वो जानता था कि उस पर भरोसा कर सकता है। क्या मैं ये सूट देख सकता हूँ? जरूर मिस्टर राजगुर। वाह, कितना अच्छा लगता होगा ना इसमें। जानते हो, मैं भी एक सुपर हीरो बनने की ख्वाहिश रखता था, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में जो सुपर हीरो होते हैं उन्हें कैसा लगता होगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर राजगुर, मुझे भी ऐसा ही लगता था। हाँ, पर मेरे ख्याल से हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है। ये कहकर राजगार ने अपना सिर झुका लिया और चलने लगा। क्योंकि बेंसन एक बहुत ही नर्मदिल बच्चा था, बेंसन को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा। मिस्टर राजगुर, ये लो, इसे पहन लो और थोड़ी देर के लिए सुपर हीरो बन जाओ। मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। पर ये सूट मुझे फिट नहीं होगी। इसे जो भी पहनेगा उसे फिट हो जाएगी। अहमक लड़के, मुझे इस सूट के बारे में सब कुछ पता है। राजगार की शैतानी आंखें चमकने लगी और उसने फौरन वो सूट पहन लिया और सूट पहनते ही वो हवा में उड़ने लगा। सुपर सूट तुम्हारी मुलाजमत में हाजिर है। तुम कितने अहमक हो। क्या? इस सूट को मैं कब से तलाश कर रहा था। पहले मैं एक विलन था और अब मैं एक सुपर विलन बन गया हूँ। पूरी जिंदगी में इस सूट को हासिल करना चाहता था और अब ये मेरे पास है। नहीं! वापस चले जाओ अपनी रश्मि की जिंदगी में। रश्मि लड़के, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सूट दिया। तुम क्या करने वाले हो? कुछ खास नहीं, बस सारे जहां पर राज करना चाहता हूँ। सुपर सूट, चलो उड़ो। नहीं! ये मैंने क्या कर दिया? बेंसन को अपने किए पर अफसोस था, पर बहुत देर हो चुकी थी। वहां शहर में राजगार ने अपना शैतानी काम शुरू कर दिया था। रुक जाओ, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। हाँ? भागो! 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 तुम सब मेरे सामने अपना सिर झुकाओगे। मैं राजगुर इस शहर का नया हुक्मरान हूँ। कोई मेयर नहीं, कोई सरकार नहीं, मैं हुकूमत करूँगा और तुम मुलाजमत करोगे। तुम नहीं जीत पाओगे। सुपरमैन हमें बचाने जरूर आएगा। सुपरमैन? अब कोई सुपरमैन नहीं है। देखो, मेरे पास उसका सूट है और जिसके पास सूट है वही सुपर है। राजगार का कहर एक ही शहर पर खत्म नहीं हुआ। वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता ही गया। उसका मंसूबा क्या था? सारे जहां पर कब्जा। राजगार को रोकना बहुत ही मुश्किल है। सेना, नेवी और एयरफोर्स भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उस सूट में ही सारी इख्तियारत छिपी हुई है। अगर उससे सूट छीन लिया जाए तभी इस पागलपन का अंत हो सकेगा। लेकिन ये कौन करेगा? कौन इसे रोक पाएगा? कौन इस जालिम से हमें निजात दिलाएगा? इस बीच एक गमगीन और उदास बैन अपनी खिड़की के पास बैठकर अपने मुस्तकबिल को कोस रहा था, ऐसी बेवकूफी करके। याद रखना बेंसन, मैं तुम्हें इख्तियारत देता हूँ, पर ये तुम पर है कि तुम इन इख्तियारतों का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। हाँ, समझ गया। अचानक बेंसन ने देखा कि सड़कों पर कहर फिर से शुरू हो रहा है। ये तो वही है। वो फिर से आ गया।
मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सामने अपना सिर नहीं झुका रहे हो। लगता है अब मुझे तुम लोगों को तो अब सुपरमैन लाठी और पत्थर से वार कर रहा है। जरा देखो उसे। वो तो सुपरमैन है ना। पकड़ सको तो पकड़ लो। देखते हैं। या! गुस्से में आग बबूला राजगार बेंसन का पीछा करने लगा और एक खाली गोडाउन में आ पहुंचा। कहाँ छुपकर बैठे हो डरपोक? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक टेप? अरे मैं तो यहाँ हूँ। इस बार तो तुम गए। हाँ? ये मजाक बंद करो। मुझे मिल गए तो तुम्हारा काम खत्म। तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते जब तक तुम सुपर सूट रिबूट। सुपर सूट रिबूट? रिबूट हो रहा है, इसमें काफी वक्त लग सकता है। क्या? नहीं 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 नहीं, रुको सुपर सूट, रुको रुको। रिबूट हो रहा है, इसमें काफी वक्त लग सकता है। तुम्हारा खेल खत्म राजगुर। मैं तुम्हें अपने हाथ ऊपर उठाओ। सुपर सूट लेजर बीम शूट करो। रिबूट हो रहा है, इसमें काफी वक्त लग सकता है। मैंने कहा अभी के अभी। ठीक है, आराम से आराम से। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। पुलिस वालों ने राजगार को पकड़ लिया और उसका सूट भी उतार दिया। इस बीच एक भारी भीड़ गोडाउन के यहाँ जमा हो जाती है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा है। ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि इससे कितना खसारा हो सकता है। और तभी बेंसन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने सूट को आग लगा दी। नहीं! राजगार को हिरासत में ले लिया गया और भीड़ बेंसन की सराहना कर रही थी। बेंसन एक सुपर हीरो बन गया बिना सूट का इस्तेमाल किए, ये साबित करते हुए कि दलेरी के काम के लिए आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आदमी होने के बावजूद अपनी काबिलियत का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, तभी जहां आपको सुपर हीरो के तौर पर देखेगा। हम सबके पास इख्तियारतें हैं, हमें बस उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए।